गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम वर्ग 6 के लिए व्याकरण से सर्वनाम पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है, इस बात को सर्वनाम की उपयोगिता को समझेंगे कि सर्वनाम संज्ञा शब्दों के बार बार पुनरावृत्तिकरण को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी अनुच्छेद को लिखने लगते हैं तो किसी एक चीज़ के एक नाम के बारे में बार बार लिखना बोलना उस अनुच्छेद की सुंदरता को खत्म करता है। इसीलिए हम उसकी जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम की यह उपयोगिता है कि हम संज्ञा के पुनरावृत्तिकरण को रोकते हैं। हमारा अनुच्छेद का जो सुंदरता है वह उससे बरकरार रहता है। सपोज कीजिए, अगर हमें किसी व्यक्ति राम के बारे में लिखना है, उसके परिचय देना है, तो बार बार हमें राम नहीं लिखना पड़े, इसीलिए हम उसके जगह पर उनके, इनके, इसके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सर्वनाम कहलाता है और राम के बार बार पुनरावृत्तिकरण को रोकता है। आइए तो हम समझ गए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन सर्वनाम के भेदों के बारे में जानते हैं कि ये सर्वनाम पुरुषवाचक किसे कहते हैं, निश्चयवाचक किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, व्यक्ति विशेष के बोध कराने वाला सर्वनामिक शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जिसके बारे में जो सर्वनाम हमें वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात किया जाए उसका बोध कराए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब बोलने वाला, जो बोल रहा है वह प्रथम पुरुष है, जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष है और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह अन्य पुरुष है। अर्थात मैं प्रथम पुरुष है, तुम उत्तम पुरुष है और वह अन्य पुरुष है। इसके बाद हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कि वह सर्वनामिक शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चितता के बारे में बोध कराए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राधा है, निश्चित है कि हम जो कह रहे हैं उसके बारे में वह शब्द जो है वह निश्चय है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनामिक शब्द से किसी चीज़ की अनिश्चितता का बोध हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई आया, कौन आया इसका पता नहीं, हम अनुमान के तौर पर कहते हैं कोई आया। तो ये कोई, कुछ गिरा, कोई, कुछ जो है वह
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनामिक शब्द जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए। वह क्या है, तुम कहाँ गए, यह क्या और कहाँ जो है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जब एक सर्वनाम एक सर्वनामिक शब्द का दूसरे सर्वनामिक शब्द के साथ संबंध बने तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जिसकी और उसकी जो है एक दूसरे में संबंध है, इसीलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब जैसा और वैसा ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। और अंत में निजवाचक सर्वनाम, जब वक्ता किसी सर्वनामिक शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करे, खुद के लिए करे, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहेंगे मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह स्वयं जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। हम अपने आप कर लेंगे, यह स्वयं, निज, अपने आप, खुद ब खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम यह देखें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और उसके उदाहरण क्या है। यह सब देख करके, इस वीडियो को देख करके आप सर्वनाम के बारे में सीखेंगे और अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।